एक छोटा सा गांव था, बेलपुर। गांव के किनारे मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जिसमें रामू, उसकी पत्नी सुनीता और बूढ़ी सास अम्मा रहती थी। घर इतना गरीब था कि रोज की दाल रोटी भी कई बार तरस कर ही मिलती थी। सुनीता की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसने गरीबी में भी हंसना, घर संभालना और ससुराल वालों का मान रखना नहीं छोड़ा था। गांव वाले अक्सर कहते, रामू, तुम्हारी बहू सच में लक्ष्मी है, बस किस्मत ने थोड़ी कमी कर दी है। रामू बस मुस्कुराकर रह जाता। सुबह का समय था। सर्द हवाओं के बीच सुनीता चूल्हा जलाकर अम्मा के लिए चाय बना रही थी। घर में बस मुट्ठी भर आटा, थोड़ी दाल और 2 आलू बचे थे। सुनीता ने सोचा, आज क्या बनेगा? पर वह चिंतित नहीं हुई। वह जानती थी, गरीबी से लड़ने का तरीका है हिम्मत। अम्मा बोली, बहू, चिंता मत कर, जो है उसी में भगवान का दिया हुआ है। सुनीता मुस्कुराई, हाँ अम्मा, कल कुछ काम मिल जाएगा तो राशन ले आएंगे। लेकिन रामू गांव के ईंट भट्टे पर कई दिनों से काम नहीं पा रहा था। काम बंद चल रहा था, इसलिए घर की हालत और भी खराब। दोपहर के समय मोहल्ले का छोटा लड़का सोनू भागता हुआ आया और बोला, भाभी, चाचा, जल्दी चलो, पंचायत वाले लिस्ट ले रहे हैं। जिनके घर बेहद गरीबी है, सरकार साल भर का राशन देगी। सुनीता और रामू एक दूसरे को देखते रह गए। क्या ये सच है? रामू ने पूछा। हाँ चाचा, सब लोग नाम लिखवा रहे हैं। रामू तुरंत अम्मा को अंदर बिठाकर पंचायत भवन की तरफ चल पड़ा। पंचायत में भीड़ लगी थी। सरपंच लिस्ट बना रहे थे। रामू, तुम तो सबसे गरीब में से गरीब हो, तुम्हारा नाम तो सबसे ऊपर होना चाहिए, सरपंच ने कहा। रामू की आंखें भर आईं। उसने कहा, साहब, भगवान आपका भला करे। 3 दिन बीत गए, फिर 5 दिन। सुनीता रोज सड़क की तरफ देखती कि शायद ट्रक से राशन आ जाए, पर कोई खबर नहीं। अम्मा बोली, बहू, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, थोड़ा सब्र कर। आखिरकार 10वें दिन गांव में ढोल बजा। सुनो सुनो, गरीब परिवारों के लिए सरकार का साल भर का राशन आ चुका है। गांव के बच्चे भागते हुए चिल्लाने लगे, ट्रक आ गया, ट्रक आ गया। सुनीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार इतना बड़ा राशन आने के बारे में सुना था। गेहूं, चावल, दाल, तेल, चीनी, मसाले, सब कुछ। हे भगवान, ये सब हमारा है क्या? सुनीता बोली, हाँ अम्मा, पूरा साल भर का राशन। अम्मा की आंखों में आंसू थे। बहू, हमारे घर तो जैसे लक्ष्मी ने कदम रखा है। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। सुनीता मुस्कुरा दी, लेकिन मन में जानती थी, ये सब जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार की पहल थी। उसने सोचा, गरीब होना बुरा नहीं होता, उम्मीद छोड़ देना बुरा होता है। उसने मन ही मन निश्चय किया, जब भी घर अच्छे हालात में होगा, मैं भी किसी गरीब की मदद जरूर करूंगी।